क्या आप बिना जीएसटी के और बिना किसी लाइसेंस के यूएसए मतलब अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको ये बताता हूँ कि कैसे ई कॉमर्स की हेल्प लेके मतलब अमेजोन की हेल्प लेके आप अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया से डायरेक्ट यूएसए कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हो। चाहे आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, या आप नॉर्मली बाय करते हो और सिंपल सेलिंग करते हो, आप इस प्रोसेस से डायरेक्ट अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और ये नहीं है कि मैं सिर्फ हवा में बातें कर रहा हूँ, मैं पिछले 4 सालों से अमेजोन यूएसए पे वर्क करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, और तभी मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको गाइड करता हूँ कि कैसे ये सेम करके आप भी अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। तो इससे पहले भी मैं काफी वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपना अमेजोन यूएसए पे सेलिंग अकाउंट को ओपन कर सकते हो, साथ ही साथ ओपन करने के बाद कैसे आप उसमें अपनी लिस्टिंग्स कर सकते हो, और लिस्टिंग होने के बाद कैसे आपको अपने एक प्रोडक्ट की एक परफेक्ट प्राइसिंग रखनी है जिससे आपकी सेल ज़्यादा इंक्रीज हो पाए। लेकिन अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें कर चुके हो लेकिन आपकी ज़्यादा सेल नहीं आ रही, तो इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। तो प्राइसिंग करने के बाद भी अगर आपके प्रोडक्ट पे एक अच्छी सेल नहीं आ रही, आपकी कंटिन्यू सेल नहीं आ रही, तो आपको इस पर और मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत किसे कह रहा हूँ, आपको एडवर्टीजमेंट लगानी पड़ेगी। एडवर्टीजमेंट सिर्फ एड्स लगाना ही नहीं होता, एड्स के अलावा भी हम काफ़ी तरीके से प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे आपने कभी अमेजोन इंडिया से प्रोडक्ट परचेज करते हुए देखा होगा कि बाय नाउ एंड गेट 5% ऑफ, या 10% ऑफ, या 20% ऑफ। और आपको कभी कभी ये दिखा होगा कि अगर आप इसके 2 यूनिट खरीदते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। और आपने ये भी देखा होगा कि एक खरीदो एक के साथ एक फ्री पाओ। तो ये सभी तरीके के प्रमोशंस होते हैं, कूपन्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कूपन्स कैसे लगाने होते हैं अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में। मैं सारे के सारे एडवर्टीजमेंट एक ही वीडियो के अंदर कवर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है व्यूज के चक्कर में या वॉच टाइम के चक्कर में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं सिंपल एक एक टॉपिक करके क्लियर करता हूं ताकि आप इस टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से समझ पाएं कि आपको दोबारा इस चीज की किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। इसलिए एक टॉपिक समझाऊंगा लेकिन प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। जैसे हम जिम जाते हैं, तो अगर एक साथ हम सारे बॉडी वर्कआउट एक साथ कर लेंगे तो शायद एक जगह भी पूरी तरीके से पंप नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हमने आज सोचा कि हम अपनी बैक ट्रेन करेंगे तो प्रॉपर बैक पे हम फोकस कर सकते हैं। इसलिए सेम ऐसे ही मैं अपने वीडियोस के थ्रू एक एक सिंगल टॉपिक कवर करने की कोशिश करता हूं जिससे आप प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ पाए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है मोहित बंदूनी, और आज की वीडियो की भी मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कूपन्स की दोबारा किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको इस वीडियो में यह पता चलेगा कि कूपन्स आपकी लिस्टिंग के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे और आप पहली बार मेरी वीडियो और मेरी शक्ल देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हर वीक एक नई वीडियो लेके आता हूं जिससे आप एक अमेजोन यूएसए पे परफेक्ट सेलर बन सकते हो। और साथ ही साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे तो मैं हर दिन एक नई रील अपलोड करता हूं जिसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे आप अपना अमेजोन यूएसए पे अकाउंट मैनेज कर सकते हो। तो सेम नाम है इंस्टाग्राम का, मोहित बंदूनी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपको सबसे पहले अपना sellercentral.com लॉगिन कर लेना है। .in लॉगिन मत करना, क्योंकि वो इंडिया का होता है और .com यूएसए का होता है। अकाउंट ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पे 3 लाइन्स दिख रही होंगी अमेजोन सेलर सेंट्रल के बिल्कुल बगल में। इन 3 लाइन्स पे जब आप क्लिक करोगे आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये सारे ऑप्शन जरूरी होते हैं, लेकिन अभी आपको किस पे ध्यान देना है, एडवर्टाइजिंग के ऊपर। एडवर्टाइजिंग के अंदर भी आपको कुछ कॉलम दिख रहे होंगे जहाँ पे से आप एडवर्टाइजिंग रन कर सकते हो। लेकिन अभी आपको किस पे फोकस करना है, आज की वीडियो किसके ऊपर है, कूपन्स के ऊपर है। तो हमें सिंपली कूपन्स पे क्लिक करना है, और कूपन्स पे क्लिक करने के बाद राइट कॉर्नर पे हमारे पास ऑप्शन आता है क्रिएट अ न्यू कूपन का। यहाँ पे से आप सिंगल सिंगल करके एक एक प्रोडक्ट पे अपना कूपन लगा सकते हैं, और अगर आप बल्क में लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं क्रिएट कूपन इन बल्क। लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टार्टिंग के लिए एक सिंगल सिंगल कूपन करके ही चलाएं, जिससे आप एक अच्छे से सब चीज़ें देख के समझ के कर सकते हैं। तो क्रिएट अ न्यू कूपन पे जाओ, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये वीडियो एक स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ। स्टार्टिंग क्या, बाद के लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। मैं आज तक कूपन इसी तरीके से चलाता हूँ, क्योंकि यार ये तो अमेजोन है, इस पर अलग अलग तरीके से चीज़ें चलती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जिनसे आपके ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा है, मैं आज आपको वो सिखाऊंगा। तो आपको हमेशा भी स्टार्टिंग के लिए स्टैंडर्ड पे ही कूपन चलाने हैं, बाद में भी आप स्टैंडर्ड पे ही चलाओ। सब्सक्राइब एंड सेव भी कर सकते हो और री ऑर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ स्टैंडर्ड पे ही चलाओ। स्टैंडर्ड पे जाते हैं,
इसके बाद अब वो कह रहा है हमें कि सिलेक्ट ऑडियंस करो। ऑडियंस क्या करो, यू मे चूज टू लिमिट द रीच ऑफ योर कूपन टू वन ऑफ द ऑडियंस बिलो। मतलब मैं चाहूँ तो जोन सी भी ऑडियंस मैं चूज़ करता हूँ मैं उनको भेज सकता हूँ। मैं चाहे तो सभी के लिए कर सकता हूँ, चाहे A to Z जितने भी अमेजोन में कस्टमर हैं उनके लिए हो, चाहे प्रोग्राम वालों के लिए जिन्होंने प्राइम मेंबरशिप ले रखी है उन्हीं को, या ऑल अमेजोन प्राइम कस्टमर उन्हीं को। बट मैं नहीं करूँगा ये, या कस्टम अपने हिसाब से जो भी कस्टमर मैं चाहता हूँ। बट यहाँ पे हमें क्या चूज़ करना है ऑडियंस में, ऑल कस्टमर। भाई मैं तो चाहता हूँ चाहे कोई प्राइम मेंबर हो चाहे ना हो, मेरे हर एक कस्टमर मेरे लिए ज़रूरी हैं और हर कोई मेरे से ऑर्डर कर पाए और हर किसी को एक कूपन का फ़ायदा मिले। अब वो यहाँ पे कह रहा है ASIN नंबर 2। अब ASIN नंबर क्या होता है मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बार बता चुका हूँ ASIN नंबर क्या होता है, लेकिन आज फिर रिपीट करूँगा, हर वीडियो में रिपीट करूँगा। तो देखो ASIN नंबर हमें कहाँ से लेना होगा, सबसे पहले हमें ढूंढना है कि हमें कौन से प्रोडक्ट पे अपना एडवर्टीजमेंट रन करना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम अपनी लिस्टिंग्स पे, जहाँ पे हमने लिस्टिंग्स कर रखी हैं। जो आपको 3 लाइन्स दिख रही हैं यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको इन्वेंट्री का ऑप्शन आएगा, इन्वेंट्री पे मैनेज ऑल इन्वेंट्री में जाके आपको आपकी सारी लिस्टिंग्स दिख जाएंगी। तो मैं इसको ओपन करता हूँ एक न्यू टैब पे। यहाँ पे मेरे पास सारी की सारी मेरी लिस्टिंग्स आ गई। मैंने जनवरी 13 को एक प्रोडक्ट लिस्ट करा था और इस पे मैंने आज तक ना ही कोई कूपन चलाया है ना कोई एडवर्टीजमेंट चला है, इसलिए यहाँ पे मेरी इसके पास 0 सेल है। मेरी अभी तक इस प्रोडक्ट पे एक भी सेल नहीं आई है। आज मैं इस पर कूपन चलाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक के अंदर अंदर मेरे पे इसका फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको ASIN नंबर दिख जाएगा। इस ASIN नंबर को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद दोबारा हम अपनी उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे हमसे ASIN नंबर मांग रहा था। अब यहाँ पे करो पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च कर देते हैं अगर हम, तो यहाँ पे देखो हमसे क्या बोल रहा है वो कि, तो यहाँ पे देखो हमारा वो जो प्रोडक्ट है जिसका हमने, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है जो हमने यहाँ पे ASIN नंबर डाला है वो हमारा नीचे आ गया। अब चाहे तो अगर आपको 2-3 प्रोडक्ट में मतलब जैसे इसी कैटेगरी के बनाना अलग अलग तरीके से अगर मैंने लिस्ट करे हैं तो आप इसको सेम नीचे यहीं पे ऐड कर करके ऐड कर सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक बार एक करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसको भी डालना चाहता हूँ कूपन्स के लिए, तो मैंने यहाँ से इसका ASIN नंबर ले लिया और दोबारा जो यहाँ पे मेरे से ASIN नंबर मांग रहा था मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जिससे देखो वो प्रोडक्ट भी आ गया, मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, तो टोटल 2 प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब आपको सबसे ऊपर कॉर्नर पे दिख रहा होगा कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंपल आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब क्लिक करने के बाद हमें वो क्या कह रहा है, सेट करो शेड्यूल। जो कूपन होता है हमारा उसका ड्यूरेशन सिर्फ 1 दिन से लेके 30 दिनों तक का ही होता है। मतलब 30 दिनों से ऊपर हम कूपन्स को नहीं रन कर सकते, 30 दिनों के बाद हमें रिन्यू करना होता है कूपन। अब वो कह रहा है स्टार्ट डेट बताओ कि आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो। तो देखो 13 तारीख जा चुकी है, 14 तारीख है। अब मैं इस पर क्लिक कर लूँगा सिंपल। अब वो कह रहा है एंड डेट बताओ, एंड डेट भी वो खुद ही बता देगा। ये देखो 13 तारीख तक ही कर सकते हैं, इसके बाद की डेट को हम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो क्रॉस का ऑप्शन आ गया, तो लास्ट आप 13 तक सिलेक्ट कर सकते हो। या अगर आप चाहते हो हफ्ते भर का तो आप हफ्ते भर का चलाओ, महीने का चाहते हो महीना चलाओ, 15 दिन चाहते हो 15 दिन चलाओ, जो भी आप चाहते हो वो चलाओ। अब यहाँ पे देखो कुछ हमारे पास आ रहा है, हर चीज़ पढ़ पढ़ के करना। वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मैं पूरी चीज़ें आपको पढ़ के ही बता रहा हूँ। वेन यू सेलेक्ट टुडे एज द स्टार्ट डेट इट विल टेक अप टू 6 आवर आफ्टर कूपन सबमिशन फॉर योर कूपन टू बी विजिबल टू कस्टमर। मतलब आज अगर हमने एक कूपन चलाया तो कम से कम 6 घंटे के बाद ये कूपन लाइव दिखने चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे डन करते हैं, नीचे आते हैं। अब क्या है, पहले तो ये नहीं होता था, कूपन फीस चार्ज नहीं करता था, लेकिन अब फीस चार्ज करने लग गया है। ठीक है, तो कूपन की फीस कितनी हो गई है, $5। मतलब एक बार आपकी ये $5 की फीस कटनी ही कटनी है। जब आप ये कूपन रन करोगे तो $5 आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे, या तो डायरेक्ट आपके डेबिट कार्ड से हो सकते हैं जो आपने लगाया था, और एकदम से नहीं होंगे, मतलब कुछ टाइम बाद होंगे। ठीक है, या तो जो आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस है, जो आपने प्रोडक्ट सेल करा है उसका जो बैलेंस है उसमें से डिडक्ट होंगे, लेकिन होंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कोई फीस है वेरिएबल फीस जो कि 2.5% लेगा आपकी सेल में से। मतलब कूपन कितने परसेंट का है वो तो बिल्कुल ही अलग है, ऊपर से 2.5% और लेगा आपके प्रोडक्ट रेट पे, जो कि होगी वेरिएबल फीस। अब हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, वो कह रहा है डिस्काउंट बताओ जी, डिस्काउंट कैसा देना चाहते हो, मनी ऑफ देना चाहते हो या परसेंट ऑफ देना चाहते हो। अगर मैं बात करूं मनी ऑफ की, मनी ऑफ होता क्या है, अब लगा लो मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि मैंने $15 में लिस्ट कर रखा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये कूपन्स को रिडीम करना चाहते हो तो मैं आपको डायरेक्ट $1 का कूपन देता हूँ। मतलब आपको प्रोडक्ट $14 का पड़ेगा, जिससे कस्टमर खुश होगा और वो प्रोडक्ट $14 में बाय कर लेगा। लेकिन $1 की शायद अंग्रेजों को वैल्यू इतनी ना हो, तो मैं एक परसेंट ऑफ दूंगा।
कि भाई 5%, 10%, 15-20%, जितना भी परसेंट है, अब कम से कम हम 5 लगा सकते हैं। अब मैं चाहूँगा 2% का कूपन लगाना तो नहीं हो सकता, कम से कम आपको 5% ही लगाना पड़ेगा। और मैक्सिमम कह रहा है 50%। अगर मैं 50 से ऊपर 60% का कूपन लगाना चाहता हूँ तब भी नहीं होगा। तो मैं ज़्यादा परसेंट का कूपन नहीं दूंगा। कूपन सिर्फ एक प्रमोशन टाइप के लिए होता है, इसलिए मैं सिर्फ 5% का ही कूपन देता हूँ। जब मैंने रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रखे हुए हैं, जब रेट के अंदर ऐड कर रखा है 10%, साथ ही साथ 2.5% और, तब जाके मैं करता हूँ, वरना मैं सिर्फ 5% का ही लेता हूँ। अब ये कह रहा है लिमिट रिडम्सन टू 1 पर कस्टमर, मतलब अगर कस्टमर एक बार आया तो क्या वो एक ही बार यूज़ कर सकता है, बार बार यूज़ कर सकता है? मैं बोलूँगा भैया एक ही बार कर सकता है, बार बार करेगा फिर तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। अब एक ही बार करो सर प्लीज़। अब देखो एक एग्जाम्पल की तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है। आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसा नहीं जाएगा। जब आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि वैल्यू रखता है $15 की, $15 में से क्या होगा, सबसे पहले माइनस होंगे 5%। 5% ले गया कूपन वाला, ठीक है। और वो जो 5% है ना, वो कहाँ से लेंगे, वो यहाँ से डिडक्ट होते जाएंगे। मतलब मैंने एक बजट सेट कर रखा है कि भाई ऐसा ना हो कि $1000 के ऊपर मैं सिर्फ दे चुका हूँ कूपन्स के अंदर। अब मतलब $15 करके अगर मेरी सेल आती टोटल, तो पूरी $15 की तो मेरे पास आ नहीं रही है, उसमें से हर बार 7.5% माइनस हो। 7.5% कैसे, क्योंकि 5% का तो हम कूपन चला रहे हैं और 2.5% हम सेल का दे रहे हैं। आप इसको भी ऐड करके रखना अपनी प्राइसिंग में, तो टोटल 7.5%। अब जो 7.5% है वो $15 में से बार बार माइनस होते जा रहा है। तो जो माइनस होते होते अमाउंट है ना, वो $1000 के पार ना कर दे। क्योंकि अगर मान लो हम कूपन ना चलाते तो ये $1000 भी हमारे जेब में आते, लेकिन कूपन चला रहे हैं तो ये $1000 अमेजोन की जेब में जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ है, जब $1000 हम लगा रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ है, जब हम ये 5% का कूपन दे रहे हैं तभी हमारे पास ऑर्डर भी आ रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी बढ़ रही है। तो इसलिए हमें लगाना जरूरी है। तो ये चीज़ समझ गए कि हमें ये जो पैसा है अपनी जेब से नहीं देना, जब ऑर्डर आएगा तब अमेजोन ऑटोमेटिकली डिडक्ट करता रहेगा। अब वो कह रहा है कि कूपन का कोई टाइटल दो यार, कोई टाइटल बताओ कि सेव 5% किस पे। मैं कह रहा हूँ सेव करो 5% ऑन कॉटन बंडाना, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक टाइटल लिया है, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा आप उसके आगे ऐसे टाइटल ले लेना कि कूपन का टाइटल हो गया है सेव 5% ऑन कॉटन बंडाना, खत्म। अब उसके बाद वो कह रहा है स्टैक प्रमोशन, इसका क्या मतलब हुआ। अब मैंने जैसे आज की वीडियो में बताया आपको कि मैं कूपन्स के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन प्रमोशन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब वो हमें ये कह रहा है कि आप अलो कर दो स्टैकिंग, कि हम कूपन्स के साथ साथ प्रमोशन भी चला पाए। मतलब 5% का ऑफ तो हम कूपन में दे ही दे, साथ ही साथ अगर हमने कोई प्रमोशन चलाया है जैसे बाय 1 गेट 1 का या बाय 2 गेट इतने % का ऑफ, तो हम वो भी चला पाए। तो इसको भी ऑन रखना। इन फ्यूचर अगर आपको 2 कूपन से एक साथ, मतलब 2 प्रमोशन और कूपन एक साथ चलाने होंगे तब आपके काम आएगा। तो यहाँ पे नीचे आ जाओ, कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। अब एक बार वो हमें समरी दे रहा है कि भाई आपके क्या क्या प्रोडक्ट पे हैं, कैसे कैसे हैं, सारी चीज़ें हमें बता रहा है। कूपन का टाइटल बता दिया कि सेव 5% कॉटन बंडाने में। कूपन कौन सा था, स्टैंडर्ड है, मतलब सब्सक्राइब एंड सेव वाला नहीं है, रीऑर्डर नहीं है, नहीं, स्टैंडर्ड हमने लगाया है। डिस्काउंट कितना दिया है, 5% का दिया है। बजट कितना रखा है हमने, $1000 का बजट रख लिया था हमने। अब फीस कितनी हुई टोटल, ये देखो 5%, $5 तो वो ले ही गया एक बार में, और 2.5% पर सेल पे, ठीक है। अब शेड्यूल कब से कब तक हुआ है, आज 14 तारीख से लेके अगले महीने की 13 तारीख तक हमने शेड्यूल कर दिया। ऑडियंस हमने सारी की सारी रखी है। कस्टमर एक बार ही रिडम्पशन कर पाएगा, ठीक है। स्टैक प्रमोशन है या नहीं है, बिल्कुल है भाई। अगर हम कूपन चला रहे हैं साथ में हम प्रमोशन भी चला सकते हैं। और ये 2 प्रोडक्ट हमने चूज़ करे थे, आप 2 क्या आप 36 कर सकते हो एक साथ, अगर एक जैसी कैटेगरी है, क्योंकि ये दोनों बंडाने इसलिए मैंने एक ही कैटेगरी के अंदर लिया है, इसलिए मैंने साथ में कर लिया बस। अब यहाँ पे मेरे को देखो ऊपर सिंपल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, मैं रिव्यू कर चुका हूँ, सारी चीज़ें डन है, सब चीज़ ठीक है। मैं यहाँ से सबमिट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, डन। यहाँ पे हमारा कूपन सबमिट हो चुका है। अभी हमारे कूपन को लाइव होने में लगेगा कम से कम 6 घंटा। तो हम उस, ये देखो जो हमने अभी कूपन रन करा था वो हमें यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ये हमारे टाइटल आ गया। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं जेनरिक में लिस्टिंग करता हूँ या ब्रांड में करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो ये मेरे पापा के नाम पे अकाउंट है, इसमें मैंने कोई भी ट्रेडमार्क या जीएसटी अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इनकम नहीं है। तो जिसकी वजह से मैं अभी सिर्फ जेनरिक में ही प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहा हूँ। ये कुछ मेरी फ़ोटोज़ हैं जो मैंने क्लिक करी हैं। फ़ोटोज़ का भी एक ऐप है जिससे मैं अच्छे से फ़ोटो एडिट करके यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ, जिससे अच्छी फ़ोटोज़ मेरी जाती है। उसके ऊपर ही मैं एक वीडियो बना के डालने वाला हूँ जल्दी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कूपन लग चुका है, अप्लाई 5% कूपन। अब $19.90 में मैंने प्राइस डाल रखा है। तो यहाँ पे जब इस पर कोई ये क्लिक कर देगा तो यहाँ पे 5% उनको ऑफ मिल जाएगा। 19.90 में से
5% उनको ऑफ मिल जाएगा और तब वो मेरे से ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा कूपन लगाने के बाद। आप ये चेक कर लेना कि ऐसे आपकी लिस्टिंग में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने कूपन्स को रन करके अपनी सेल को इंक्रीज करता हूं। और कूपन्स सेल लाने का बहुत बढ़िया जरिया है भाई, आपको कूपन्स लगाने ही चाहिए। देखो हमारी जेब से तो ज्यादा कुछ जा नहीं रहा है, जब सेल आएगी उसमें से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता रहेगा। तो आप अपने हर प्रोडक्ट पे कूपन चला के रखो और प्राइसिंग में जरूर ऐड कर देना 5% या 10%, जितने का भी आप कूपन चलाओगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहने वाली है वो रहेगी प्रमोशंस के ऊपर। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये प्रमोशन लगा सकते हो कि बाय 1 गेट 1 फ्री का, और साथ ही साथ कि बाय 2 गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ, जिससे कस्टमर और ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं करा है भाई लाइक करके जाना। इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की मेरी भी इच्छा होती है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे।